दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी समय की कद्र करना नहीं सीखते हैं तो समझ लेना कि समय आपकी जिंदगी में आपका सबसे बड़ा शत्रु होने वाला है। क्योंकि संचार के सम्राट के रूप में जाने जाने वाली पर्सनैलिटी रूपर्ट मर्डोक ने एक बार कहा था कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, बिग विल नॉट बीट स्मॉल एनीमोर, इट विल बी द फास्ट बीटिंग द स्लो। मतलब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए अब बड़े छोटे को नहीं हराएंगे, बल्कि जो तेज चलने वाले होंगे वही लोग धीमी गति से चलने वाले लोगों को हराएंगे। क्योंकि दोस्तों, हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ना किसी के पास ज्यादा ना किसी के पास कम। इन 24 घंटों का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं उसी से अक्सर तय होता है कि हम सफल होंगे या असफल। लेकिन कई बार हम ये नहीं जानते हैं कि हम समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि आप करने को तो दिन भर में कई सारे काम करते हैं, लेकिन एक भी ऐसा काम नहीं बता पाएंगे जिसकी वजह से आज आपकी जिंदगी में कोई खास वैल्यू एड हुई हो या फिर जिसकी वजह से आज आपका फ्यूचर बदलने वाला हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर आप अपने टाइम की रेस्पेक्ट करोगे तो टाइम भी आपकी रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप अपने टाइम को बर्बाद करोगे तो यही टाइम आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हर दिन जो छोटे छोटे समय के अंतराल हमें मिलते हैं ना, उनमें बहुत कुछ किया जा सकता है, जिन्हें ज्यादातर लोग ये कहकर बर्बाद कर देते हैं कि अभी मूड नहीं है या फ्री रहने और मूड फ्रेश करने का समय है और इसमें हम कोई काम तोड़ करेंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोई इंसान अपने काम को टालते रहता है और अपने समय को बर्बाद करते रहता है। जानेंगे इसके पीछे की साइकोलॉजी और साइंस को, और साथ ही में से 6 प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है अपने टाइम को मैनेज करने में। एंड आई एम श्योर यही टिप्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों, सदियों से हम इंसानों को एक चीज के लिए लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट किया जाता रहा है और वो है हमारा समय। आज से कुछ सदियों पहले संत कबीर ने कहा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसके अलावा पौराणिक काल में महान राजा और एक सन्यासी भर्तृहरि ने कहा था कि इस जिंदगी में सुख कहाँ है, समय वही है जो क्षणों में बीतता है, जो एक बार चला जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। जो समय का सदुपयोग करते हैं वही लोग सफल होते हैं, जो समय बर्बाद करते हैं वो बाद में बैठकर पछताते रहते हैं। यानी सदियों से ही किसी न किसी तरीके से हम इंसानों को समय के बारे में अवगत कराया जाता रहा है। लेकिन आज जहां दुनिया एक तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इस दुनिया के 90% पॉपुलेशन अपना टाइम सोने और सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में व्यर्थ कर रही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी भी इंसान को अपने टाइम की वैल्यू पता ना हो। मतलब हमें ये पता तो है कि हम अपने समय की कद्र क्यों करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने समय को पानी की तरह बहाते हैं जैसे हमें ये अनंत समय के लिए मिला हो और हमारा कभी अंत न होने वाला हो। यहाँ कुछ खास वजह है जिसकी वजह से कोई भी इंसान अपना टाइम वेस्ट करता है। आप इनमें से देख सकते हैं कि आप किस तरह से अपना टाइम को वेस्ट करते हैं। पहला, हो सकता है कि आपके पास एटलीस्ट काम करने के लिए इतना बड़ा लक्ष्य ना हो जिसके लिए आपके पास अतिरिक्त समय बचे ना उसे बर्बाद करने के लिए। या फिर दूसरा, आपके पास एक बड़ा लक्ष्य तो है लेकिन आपको टाइम को मैनेज नहीं करना आता, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी ऊब जाते हैं और शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ भागते हैं। तीसरा, आपके पास जरूरत से ज्यादा समय हो सकता है। किसी भी काम को लेकर या तो डेडलाइन नहीं है या फिर उसे पूरा करने के लिए डेडलाइन इतनी दूर है कि आप उसे काम को टालते ही रहते हैं। और इस आदत को कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल की आदत। यानी किसी काम को लेकर अगर उसकी डेडलाइन दूर है तो आप उसे अंतिम समय तक टालते रहते हैं और बहाने बनाते रहते हैं। दोस्तों, अब जरा सोचो कि हम अपने जरूरी कामों को ही क्यों टालते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियोस देखना, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर चैट करना, दोस्तों के साथ गपशप करना, इन सब चीजों को लेकर हम कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। क्योंकि हम उन्हीं कामों को टालते हैं जो सीरियस होते हैं और जिन्हें निपटाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट और एनर्जी की जरूरत पड़ती है और जिनके पॉजिटिव रिजल्ट हमें बहुत देर से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई ऐसे रीजंस हो सकते हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि आप अपने काम को क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो फिर ये ऐसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जिनके जरिए आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, सही से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। नंबर 1, प्रायोरिटाइज योर वर्क। हम अक्सर इसलिए चीजों को टालते हैं और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास किसी भी काम को कंप्लीट करने के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन और क्लैरिटी नहीं होती है। इसलिए जब दिन की शुरुआत करें या रात को सोने से पहले प्लानिंग करें तो वो टॉप 3 टास्क को पहले लिखो जो आपके लिए बहुत जरूरी है, या यूं समझो कि ये अगर कंप्लीट नहीं हुए तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप ये सोचने में ही ज्यादातर समय लगा बैठते हैं कि आज मुझे क्या करना है और क्यों करना है, या फिर 1-2 चीजें भले ही दिमाग में हो कि मुझे ये करना है, लेकिन फिर भी उतनी क्लैरिटी हमारे दिमाग को नहीं मिल पाती जिससे कि वे उन कामों को करने के लिए अपनी योजना पर टिका रह सके। इसलिए पहले अपने सभी इंपॉर्टेंट टास्क की लिस्ट बनाओ और फिर उनमें से सिर्फ उन 3 कामों को चूज करो जो बहुत जरूरी है और जिन पर आपको अपने दिन की शुरुआत में ही अटैक करना है। उन्हें किसी भी हालत में यानी कि वर्स्ट कंडीशन में भी दिन के एंड तक फिनिश करना है। इसलिए सोच समझकर जरूरी और कंप्लीट हो सकने वाले टास्क की लिखे। नंबर 2, अवॉइड मल्टीटास्किंग। आप दिन भर में कितने काम करते हो, याद है आपको? आप पढ़ाई करते हो, अगर आप जॉब पर जाते हैं तो वहाँ भी आपको प्रेशर में कई सारे काम करने होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दी फिनिश करने या फिर काम के बर्डन के कारण उन सारे कामों को थोड़ा थोड़ा करके एक साथ करने लगते हैं। इसके कारण उन टास्क को करने की हमारी प्रोडक्टिविटी घटने लगती है, जिसके कारण हमारे काम की क्वालिटी घट जाती है और हमारी स्पीड भी स्लो हो जाती है। इसके अलावा कई लोग अपने काम के साथ साथ फोन भी चेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका माइंड अलग अलग जगह पर अपना फोकस और एनर्जी शिफ्ट करते रहता है और फिर ऐसे में आप फ्री और प्लेजर महसूस करने के लिए और टाइम ज्यादा स्पेंड करने लगते हैं सोशल मीडिया
या अपने फोन पर। एग्जैक्ट सेम कंडीशन स्टूडेंट्स की भी होती है। आप पढ़ रहे होते हैं, साथ में आपका फोन भी चल रहा होता है, एक साथ 3-3 नोटबुक और एक बुक खुली हुई है, ऊपर से स्टडी म्यूजिक बज रहा है और कान में हेडफोन लगा हुआ है। ऐसे में टाइम वेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए आज से मल्टीटास्किंग बंद करो, एक काम को चुनो, उसे कंप्लीट करो, या फिर आप पोमोडोरो टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब इसी से रिलेटेड तीसरा पॉइंट आता है, जिसे मैं कहूंगा कि हम इंसानों के जीवन में अब तक की टाइम वेस्ट करने की सबसे खतरनाक हैबिट है। अगर ये डिस्ट्रैक्शन न होता तो आज हम सब अपना कितना टाइम बचा चुके होते और उसे सही जगह सदुपयोग कर चुके होते। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन एडिक्शन की, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है टाइम वेस्ट को रोकने और अपने टाइम पर कमांड हासिल करने का। सोशल मीडिया और गेमिंग जैसे स्मार्टफोन एडिक्शन आज न सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन बना हुआ है, बल्कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, साइबर बुलिंग, सोशल टेंशन जैसी बड़ी समस्याओं की भी वजह बन गया है। हालांकि सोशल मीडिया सही या गलत नहीं है, जितना कि लोग नासमझी में इसे यूज कर रहे हैं और इसकी लत लगा बैठे हैं। क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स और स्मार्टफोन का तो जन्म ही आप लोगों को लुभाने के लिए हुआ है, तो इसका मतलब यह तोड़ कि आप इस गलत वे में यूज करना स्टार्ट कर दे। इसलिए एक दिन ध्यान से बैठकर नोटिस करो कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। कहीं आपका मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया या फिर किसी भी टाइप के एडिक्शन में तो नहीं जा रहा है। इसका जवाब हाँ में है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। यही हैबिट है जो आपके बाकी किसी भी टाइम वेस्टिंग हैबिट से 100 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्योंकि इसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इसमें आपकी मेंटल हेल्थ प्लस आपकी पूरी जिंदगी वेस्ट होने की तरफ है। इसलिए प्लीज अवेयर हो जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब आपकी पूरी जिंदगी रिग्रेट से भरी होगी। नंबर 4, डीप वर्क। अगर आप इस कंपटीशन और डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में एक झटके से आगे निकलना चाहते हैं, तो आज से डीप वर्क करने का कौशल अपने अंदर विकसित कर लो। और ये बस इस बारे में है कि अगर आप अपने लिए एक टाइम जोन सेट करते हो जो भी आपके लिए सूटेबल हो, जैसे कि सुबह 6 से 8, शाम को 7 से 9, तो इस समय आप सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से अपने एक टास्क में खोए रहेंगे जिसे आप पहले ही प्लान कर चुके हैं। इस समय आपके आसपास कोई भी डिवाइस, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल और न कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको 1 मिनट के लिए भी डिस्ट्रैक्ट करे। आप दिन में अगर 2 बार भी डीप वर्क करते हो तो आप 16 घंटे का काम 4 घंटे में निपटा सकते हैं और हाई प्रोडक्टिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। डीप वर्क कहता है कि इस दौरान आपको बोरियत महसूस होगी और आपको इसी बोरियत को गले लगाना है। क्योंकि आज हर इंसान का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, लोगों को हर चीज में क्रेज चाहिए, इसलिए वे इतने हाई प्रोडक्टिव वाले काम नहीं कर पाते और इधर से उधर भटकते रहते हैं। इसलिए अगर आपको अपने टाइम को मास्टर करना है तो इसे बर्बाद करने से बचना होगा और कम समय में मैक्सिमम और क्वालिटी रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको इस डीप वर्क स्किल को अपनाना होगा। नंबर 5, सॉर्ट योर डेडलाइन। क्या आपको पता है कि इलोन मस्क ने ऐसा क्यों कहा कि वो 10 साल के टारगेट को 4 महीने में अचीव करने की सोच लेकर चलते हैं? वो ये सब चीजें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपको किसी काम को करने के लिए 10 साल दिए गए हैं तो आप अपने आलस और टाल मटोल की आदत के चलते अगले कई सालों तक उस काम को टालते जाएंगे और बहुत स्लो चलेंगे। और जब डेडलाइन निकट आएगी तो आप जल्दबाजी करेंगे और ऐसे ऐसे शॉर्टकट ढूंढेंगे वे काम 1 साल में कंप्लीट हो जाए। तो इलोन मस्क जैसे इंसान ये पहले से जानते हैं, इसलिए वे अपने इस डेडलाइन को इतना शॉर्ट कर देते हैं जिससे उन्हें ये पता है कि अगर ये काम 4 महीने में नहीं तो कम से कम 1 साल में तो अचीव हो ही जाएगा। वरना अगर 10 साल की डेडलाइन रखी तो उस काम को करने में उससे कई ज्यादा समय लग जाएगा। इसी मेथड की वजह से आज वे कई लोगों से आगे हैं। इसलिए अपने हर एक काम की डेडलाइन फिक्स करो। जिस काम को आप 10 मिनट में खत्म कर सकते हो तो मेरी मानो यही सबसे बेस्ट तरीका है। वरना आप परफेक्शन और इसको और बेहतर तरीके से करने के चक्कर में इस काम को पूरे दिन लेकर बैठे रहोगे और इसे टालते रहोगे। इसलिए रियलिस्टिक रहकर जितना टाइम बाकी लोगों को उस काम को करने में लगता है उसे और शॉर्ट करके चलो। इससे होगा कि आप उस काम को बाकी लोगों की तुलना में और जल्दी खत्म करने के तरीके ढूंढ पाएंगे, ठीक इलोन मस्क की तरह। नंबर 6, लर्न टू से नो। अगर आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर दूसरे के छोटे मोटे बेमतलब कामों को करने के लिए तैयार हो जाते हो तो समझ लो कि आप किसी और के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आप एक बार ये सोचकर तो देखो कि आपके पास है तो 24 घंटे ही है ना, आपको इसी में सभी चीजें मैनेज करनी होगी और इसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम नो कहना सीखना होगा। आपको अपने मेंटल मसल को मजबूत करना होगा जिससे कि आप हर उस चीज को बड़े आसानी से और बहुत जल्दी नो कह सके जो आपका समय बर्बाद करने वाले है। आपको कुल मिलाकर अपने छोटे छोटे समय के अंतराल को बचाना है और इसके अलावा जहाँ भी आप अपने टाइम को लगा रहे हैं उसे बड़े ध्यान से देखना होगा कि आप उसे सही तरीके से पूरे फोकस के साथ यूज कर पा रहे हैं या फिर आप अपना समय बर्बाद ही करते जा रहे हैं। आप हर चीज परफेक्ट नहीं कर सकते, आपको एक चीज पर मास्टरी हासिल करनी होगी और इसके अलावा आपको अपने समय को नहीं बचाना है, आपको अपने समय को सही जगह और पूरे होश के साथ उपयोग में लेना है। आपका समय अपने आप सेव हो जाएगा। अगर इस वीडियो को देखना आपके लिए सार्थक रहा है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं CS राउत मिलता हूँ एक और न्यू वैल्यूएबल और इसी तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।